अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में और वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो मिर्जापुर नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। 2018 में जब इसका पहला सीजन आया था, तो इसने इंडियन ओटीटी स्पेस में क्रांति ला दी थी। कालीन भैया का वो रुतबा, गुड्डू पंडित का गुस्सा और मुन्ना भैया का वो बेखौफ अंदाज, हर कोई इस शो का दीवाना हो गया था। लेकिन अब तैयार हो जाइए, क्योंकि पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा गैंगवार और भौकाल अब मोबाइल या टीवी की छोटी स्क्रीन से निकलकर सिनेमा घरों के बड़े पर्दे पर आने वाला है। जी हाँ, मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसने आते ही इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है। ट्रेलर में भयानक खून खराबा, रवि किशन का खूंखार अवतार और वही पुराना खौफ देखने को मिल रहा है। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले स्टारकास्ट की फीस, विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार की एंट्री और 250 करोड़ के भारी भरकम बजट को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म के लिए गुड्डू पंडित से पूरे 275% ज्यादा फीस वसूली है। वहीं पंचायत के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार अब बबलू पंडित बनकर भौकाल मचाने आ रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसने बॉलीवुड और ओटीटी इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए हैं। आखिर इस फिल्म के लिए किस स्टार ने कितना पैसा चार्ज किया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 250 करोड़ी बजट वाली फिल्म में स्टार्स की फीस के आंकड़े काफी हैरान कर देने वाले हैं। फिल्म के सबसे महंगे और हाईएस्ट पेड एक्टर बने हैं अखंडानंद त्रिपाठी यानी हमारे पंकज त्रिपाठी। कालीन भैया का किरदार निभाने के लिए पंकज त्रिपाठी ने 15 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस वसूली। अगर इसकी तुलना गुड्डू पंडित की फीस से करें तो पंकज त्रिपाठी को उनसे लगभग 215% ज्यादा फीस मिली। सीरीज में अपने बॉडी और गुस्से से तहलका मचाने वाले अली फजल यानी गुड्डू भैया को इस फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपए मिले। सीरीज के दूसरे सीजन में भले ही मुन्ना भैया की मौत हो गई थी, लेकिन फिल्म में फैंस के चहेते मुन्ना भैया की वापसी हो रही है। दिव्येंदु शर्मा ने इस रोल के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज किए। पंचायत के सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार को इस फिल्म में नए बबलू पंडित के रूप में कास्ट किया गया है, जिसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए दिए गए। बंदूकों से खेलने वाली गोलू गुप्ता यानी श्वेता त्रिपाठी को फिल्म के लिए 9 लाख रुपए मिलने की खबरें हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के उस फैसले की जिसने दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा बहस छेड़ दी। आपको याद होगा कि मिर्जापुर सीरीज के पहले सीजन में गुड्डू पंडित के छोटे और समझदार भाई बबलू पंडित का किरदार विक्रांत मैसी ने निभाया था। पहले सीजन के क्लाइमैक्स में मुन्ना भैया ने बबलू पंडित को गोली मार दी थी, लेकिन फिल्म मिर्जापुर द मूवी में मेकर्स एक अलग ही टाइमलाइन और अप्रोच के साथ आ रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका यह है कि फिल्म में बबलू पंडित का रोल विक्रांत मैसी नहीं बल्कि जितेंद्र कुमार निभा रहे हैं। जी हाँ, वही जितेंद्र कुमार जिन्होंने पंचायत सीरीज के मासूम और सीधे साधे सचिव जी के किरदार में लोगों का प्यार बटोरा था। जितेंद्र कुमार को आज तक दर्शकों ने पंचायत, कोटा फैक्ट्री और शुभ मंगल, ज्यादा सावधान जैसी फिल्मों में एक बहुत ही शांत, पढ़े लिखे और जमीन से जुड़े किरदारों में देखा है। अब ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या जितेंद्र कुमार उस मासूमियत को छोड़कर मिर्जापुर के उस हिंसक, कट्टेबाजी और खून खराबे वाले माहौल में बबलू पंडित के किरदार के साथ क्या न्याय कर पाएंगे? क्या दर्शक विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार को स्वीकार कर पाएंगे? जब कोई वेब सीरीज फिल्म का रूप लेती है तो उसका स्केल और कैनवास बहुत बड़ा हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिर्जापुर द मूवी को 250 करोड़ रुपए के विशाल बजट में तैयार किया गया है। ये किसी भी ओटीटी बेस्ड अडेप्टेशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर में रवि किशन भी एक बेहद खूंखार और पावरफुल रोल में नजर आ रहे हैं, जिसने ट्रेलर के रोमांच को दोगुना कर दिया है। मीम के बादशाह बने रवि किशन का ये रूप देखने के लिए 4 सितंबर तक का इंतजार करना होगा, जब यह फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। आपको याद दिला दे कि मिर्जापुर सीरीज का पहला पार्ट 2018 में आया, दूसरा पार्ट 10 एपिसोड्स के साथ 2020 में और तीसरा पार्ट 5 जुलाई 2026 को रिलीज हुआ था। इन तीनों पार्ट्स ने ओटीटी पर सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब 2026 में इस वेब सीरीज को फिल्म का रूप दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। सीरीज में मेकर्स के पास 8 से 10 घंटे का समय होता है,
जहां हर किरदार को पनपने का मौका मिलता है। लेकिन एक 2 से ढाई घंटे की फिल्म में कालीन भैया, गुड्डू, मुन्ना, गोलू और बबलू पंडित, इन सभी बड़े किरदारों को एक साथ जगह देना, वही ग्रिप बनाए रखना बेहद मुश्किल काम है। 250 करोड़ की रिकवरी के लिए फिल्म को सिर्फ मिर्जापुर के फैंस ही नहीं बल्कि आम थिएटर ऑडियंस को भी खींचना होगा। जितेंद्र कुमार एक बेहतरीन और मंझे हुए एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बबलू पंडित के रोल में विक्रांत मैसी का जो डार्क और इमोशनल टच था उसे रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। दर्शकों के दिमाग में जितेंद्र कुमार की छवि सचिव जी वाली बनी हुई है। अगर मेकर्स उन्हें एक्शन और वॉयलेंस में सही तरीके से स्थापित नहीं कर पाए तो ये कास्टिंग फिल्म का सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। 4 सितंबर को जब मिर्जापुर द मूवी सिनेमा घरों के बड़े पर्दे पर आएगी तो ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी। ये तय करेगा कि क्या ओटीटी के सुपरहिट शो बड़े पर्दे पर भी 200-300 करोड़ के ब्लॉकबस्टर फिल्में बन सकते हैं या नहीं। पंकज त्रिपाठी का कालीन भैया वाला रुतबा, दिव्येंदु का मुन्ना भैया के रूप में वापसी और अली फजल का गुस्सा थिएटर्स में सीटी बजाने पर मजबूर जरूर करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार को बबलू पंडित बनाना सही फैसला है? क्या आप इस फिल्म को 4 सितंबर को थिएटर्स में देखने जाएंगे या ओटीटी पर आने का इंतजार करेंगे? इन सवालों और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय लिखकर हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। आपके जुड़ने से हमें मिर्जापुर की गद्दी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इस गद्दी पर जलवा बरकरार रहेगा और इसी गद्दी पर बैठे बैठे आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहेंगे और भौकाली में बोल सकेंगी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा